दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। बहुत ही डीप में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही समझने का वीडियो है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सीपीसीटी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 4 राउंड में बात करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा कि सीपीसीटी होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसे कौन कौन कर सकता है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो ध्यान से शुरू से लेकर समझें इसको, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ सिर्फ आपकी ना सिर्फ तैयारी कराई जाती है, बल्कि यहाँ आपकी पूरी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि इस वीडियो में क्या है। शुरू से लेकर आखिर तक आपसे मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी डाउट होंगे सीपीसीटी से संबंधित वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं 2022 में, बहुत अधिक मतलब आधे लगभग आधी वैकेंसी ऐसी रहेंगी, आधे विभाग ऐसे हैं जिनमें सीपीसीटी मंगाया जाएगा। तो आपके लिए सीपीसीटी के बारे में जानना, सीपीसीटी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से भी कई ऐसे वीडियोस डाल चुका हूं जिनमें इसके बारे में बताया गया है कि सीपीसीटी होता क्या है, सीपीसीटी क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस किस विभाग में वैकेंसीज आती हैं जो सीपीसीटी मंगाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नए कैंडिडेट होते हैं जो बार बार नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए मैं एक बार ओवरव्यू बता दूंगा सीपीसीटी के बारे में। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि 30 दिन में, यानी अगर 1 महीना बचा हो या 1 महीने से कम का टाइम बचा हो, तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे आपको स्टडी प्लान बनाना है, कैसे कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग को कवर करना है ताकि आपका थ्योरी पार्ट निकल सके। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्टेनो कर चुके होते हैं लेकिन उनका ये 75 नंबर का सेक्शन निकलता नहीं है। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, ये एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। 75 नंबर का रिटन टेस्ट होता है ऑनलाइन। 38 पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें 75 में से 38 पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 75 में 53 नंबर का आता है कंप्यूटर, 5 नंबर की मैथ, 5 की रीजनिंग, 6 का जीके और 6 की अनसीन पैसेज। मैथ, रीजनिंग, जीके और अनसीन पैसेज। अब ये टोटल मिलाकर होता है 75। अब इसमें से आपको 38 लाने हैं। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और आपको एक बात बता दूं, जो सीपीसीटी का सिलेबस रहता है, जितनी भी वैकेंसीज हैं, जैसे मैं बात करूं एएसआई एलडीसी, ठीक है, ये पुलिस विभाग का टेस्ट होता है। इसके बाद पटवारी, पटवारी के बाद हाई कोर्ट, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी अभी मंगाया था, आपको पता होगा, और ग्रुप 4 में मंगाया जाता है। और भी ऐसी कई नए विभाग हो सकते हैं जो सीपीसीटी मंगाए, लेकिन इनमें तो मंगाया ही जाता है। अब देखिए 5000 के आसपास पद आने वाले हैं पटवारी में। इस बार पटवारी पहले सीपीसीटी मंगाएंगे, ये मैंने बताया। इसका कारण क्या है कि जो 2017 में पटवारी बन चुके हैं उन्हें 2 साल की मोहलत दी गई थी कि आपको 2 साल के अंदर सीपीसीटी का डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट करना है। वो कर नहीं पा रहे हैं, तो अब हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। तो ये दिक्कत हो रही है विभाग को, क्योंकि जितनी अनशन करेंगे उतना काम प्रभावित होता है, काम हो नहीं पाता है। तो ये बेसिकली ये ब्लैकमेलिंग भी होती है कि 2 साल दिए गए तो करो, अदरवाइज जॉब को छोड़ दो। लेकिन जॉब कौन छोड़ना चाहता है? वहाँ उनका सीपीसीटी भी नहीं हो रहा, जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस बार सरकार लापरवाही नहीं करेगी, अपने ऊपर ये खाज मोल नहीं लेगी। एएसआई एलडीसी में भी 200 से 500 पद आ सकते हैं। हाई कोर्ट में भी 2 से 3000 पद आ सकते हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी आसपास मैक्सिमम 500 मान लिए, और ग्रुप 4 में भी 2 से 3000। मतलब अगर टोटल बात की जाए तो लगभग 10,000 ऐसे पद हैं जो सीपीसीटी के लिए आ सकते हैं। इसलिए सीपीसीटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीपीसीटी वाले स्टूडेंट होते हैं कम, तो फॉर्म की संख्या कम होती है। अदरवाइज़ अभी अगर पटवारी में अगर सीपीसीटी नहीं मंगाते तो 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, और अगर सीपीसीटी मंगा लेते हैं तो अधिकतम 10 लाख फॉर्म डलेंगे, अधिकतम 2 लाख फॉर्म डलेंगे। बस इतना अंतर है। तो सरकार को नुकसान होगा, लेकिन विभाग को एक क्वालिटी एम्प्लॉय मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई बात कि किन किन विभाग में पोस्ट कितनी आ सकती हैं, किस किस में मंगाया जाता है। अब आपको पता होगा, जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि सीपीसीटी कब होता है, कब आप कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, सीपीसीटी के लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। 12th पास आपको होना चाहिए। उम्र भी आपकी वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर जॉब करना है तो 18 प्लस होनी चाहिए।
इसके साथ साथ ये मैंने बताया जितनी वैकेंसीज अभी मैंने आपको बताई थी, इन्हें CPCT तो हर हाल में चाहिए। अब 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा अगर ग्रेजुएशन मंगाएंगे तो PGDCA मंगाएंगे, अदरवाइज 1 साल का डिप्लोमा लिखा रहेगा तो आपका DCA भी चल सकता है, BCA MCA कुछ भी हो आपके पास, उन्हें CPCT हर हाल में चाहिए ही है। ये तो मस्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसके बिना दूसरी कोई योग्यता वो मंगाएंगे नहीं, CPCT उन्हें हर हाल में चाहिए। तो CPCT का मैंने आपको बताया था 75 नंबर का होता है पेपर। सबसे पहले पेपर होता है ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद होती है टाइपिंग। टाइपिंग होती है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग आप कैफ़े पे जाकर भी कर सकते हैं, कोई सेंटर हो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, या घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कीबोर्ड से। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हिंदी मस्ट है कि आपकी आनी ही चाहिए, क्योंकि 90% ऐसी भर्तियाँ आती हैं जो हिंदी मंगाती हैं। और अगर दोनों निकल जाते हैं टाइपिंग तो ये सबसे बेस्ट है, एक तो निकलना ही चाहिए। और पेपर नहीं निकला तो टाइपिंग निकलने से कोई मतलब नहीं है, पेपर भी निकलना चाहिए और ये टाइपिंग भी आपकी निकलनी चाहिए। पेपर मस्ट है कि पेपर निकलना ही चाहिए, प्लस हिंदी, तो आपका काम बन गया। पेपर प्लस हिंदी तो आपका काम बन गया, और पेपर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश तो आपका काम बन गया, ठीक है। ये तो सबसे बेस्ट है कि तीनों निकलें, अदरवाइज़ पेपर और हिंदी तो आपका निकलना ही चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए कैंडिडेट हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, तो उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है, कैसे होता है। 12th पास अगर आपकी है तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि पहले होता है अब फिर से होने लगा है, कोई एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा हो रही हो या ना हो रही हो, ये तो आपका होने ही लगा है। हर दूसरे महीने पेपर होता है, हर दूसरे महीने। जैसे अभी अगस्त में हुआ, 7 और 8 अगस्त को हुआ पेपर। अब सितंबर में भर रहे हैं फॉर्म। कब से? 8 सितंबर से 28 सितंबर तक। 17 और 18 अक्टूबर को है पेपर। अगर 2 दिन नहीं हुआ तो तीसरे दिन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है पेपर। अक्टूबर के बाद नवंबर में फिर से फॉर्म भरेंगे, दिसंबर में फिर एग्ज़ाम होगा। इनकी शर्त ये होती है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपका नहीं निकला तो 6 महीने बाद आप फिर से फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ऐसा अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि शायद सॉफ्टवेयर ऐसा ना बना हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार एग्ज़ाम देते हैं, भले ही उनका नहीं निकलता। कोई 36 पे टक जाता है, कोई 37 पे टक जाता है, 38 चाहिए होते हैं पास के लिए। मैंने आपको बताया सिर्फ पास चाहिए होता है। यहाँ पर रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 38 चाहिए मतलब 38 चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि रिलैक्सेशन है क्या, कुछ हमें छूट मिलेगी क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबको 38 नंबर ही लाने हैं। और इसकी मान्यता इसलिए इतनी हो गई है क्योंकि यहाँ पर चीटिंग नहीं चलती है। आप टाइपिंग निकालेंगे वहीं वो टाइपिंग करवाएंगे, आप पेपर निकालेंगे वहीं सब कुछ करवाएंगे। पेपर आने लगा है एडवांस। किसी ने BCA भी किया हो तो हो सकता है कि वो थ्योरी पार्ट निकाल ले, लेकिन टाइपिंग नहीं निकाल पाएगा, मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हायर एजुकेशन है तो CPCT निकाल लेगा। CPCT की इसीलिए इतनी मान्यता हो गई है क्योंकि CPCT का लेवल थोड़ी एडवांस हो गया है, ठीक है। और इसमें टाइपिंग भी मंगाते हैं, तो टाइपिंग करना मस्ट होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए तैयारी कैसे करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए तैयारी कैसे करना है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, पहले इसकी वैलिडिटी होती थी 2 साल, फिर हुई इसकी 4 साल। अब कोविड-19 की वजह से 2 साल पेपर हुआ नहीं है, तो अब इसकी वैलिडिटी कर दी है 7 साल। 7 साल कब से? जब से आपका क्वालिफाई हुआ हो, तब से, जिस भी डेट पे आपका क्वालिफाई हुआ हो तब से आगे के 7 साल तक आपका ये मान्य हो गया। जैसे मैं अपनी बताऊं तो पहले मैंने 2017 में किया था, 2 साल वैलिडिटी थी। मुझे एग्ज़ाम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि पेपर का एनालिसिस करना पड़ता है, मैं टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, किस लेवल का एग्ज़ाम में आने लगा है, किस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मुझे डालना पड़ता है, इसलिए मुझे पेपर देने आना पड़ता है। 2017 में मेरा निकल गया था, 2019 तक वैलिडिटी थी, वैलिडिटी ख़त्म नहीं हो पाई, मैंने फिर 2019 में निकाला, तो अब 7 साल तक इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। तो इसकी वैलिडिटी हो गई है 7 साल, मतलब 7 साल के अंदर आपको कभी भी सरकारी नौकरी मिल जाए। उसके बाद ये नहीं कि फिर से करना है, 7 साल के बाद फिर से नहीं करना है। एक बार आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर नहीं करना है, उन्हें आपकी योग्यता देखना है कि आप योग्य हैं, बात खत्म।
लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनुकंपा नियुक्ति कर रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो उनसे वो कह रहे हैं कि अब आप CPCT करके बताइए, हमें पता करना है कि आप योग्य हैं इस जॉब के लिए कि नहीं है। ठीक है, तो उन्हें CPCT करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हैं जो अनुकंपा नियुक्ति से आए हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उनके विभाग ने मंगाई है। ठीक है, क्लर्क हों, कंप्यूटर ऑपरेटर हों, ठीक है, या कंप्यूटर विभाग में करने वाले किसी भी तरीके की कर्मचारी हों, उन्हें अब CPCT लगेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। इसलिए ये करना ज़रूरी है, हर कोई कर सकता है। इसके लिए मैंने बता दिया कि 12वीं पास होना ज़रूरी है और इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं होता है। बुक कौन सी पढ़ें, नोट्स कौन से पढ़ें, ये मैं आपको बता दूं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि आजकल सभी बुक से आता नहीं है। परीक्षा मंथन एक पॉपुलर बुक है मध्य प्रदेश में कंप्यूटर पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन ये 2017-18 तक ही ऐसी बुक थी कि इससे कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते थे, क्योंकि पहले कंप्यूटर लो लेवल का आता था, मॉडरेट लेवल का आता था। परीक्षा मंथन से आप पेपर निकाल लेते थे पहले, कब तक, 2018 तक। लेकिन अब आने लगा है कंप्यूटर एडवांस। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अब एडवांस कंप्यूटर आने लगा है, तो यहाँ पर इससे ये है, परीक्षा मंथन बुक अच्छी है बेस। अगर आपने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो आप पहले परीक्षा मंथन से ही पढ़ें, ठीक है। ये आपका बेस मजबूत कर देगी, बहुत सरल भाषा आपको लगेगी, आप इजीली इसको 15 से 20 दिन में पढ़ पाएंगे अगर पहली बार पढ़ रहे हैं। और अगर इसको आप पढ़ चुके हैं तो 1 वीक में आप इसका रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन कर ही लेना चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं। लेकिन अब बात करें कि CPCT में जो 53 नंबर का कंप्यूटर आता है, क्या वो इससे आ जाएगा? तो इससे नहीं आएगा। अगर आप परीक्षा मंथन से पढ़ के जाते हैं कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग भी आपकी नहीं है तो आप 30 के आसपास अटक जाएंगे। अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी और परीक्षा मंथन से पढ़ के जा रहे हैं तो हो सकता है आपके 30 और 40 के बीच में आए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं 36 आए, 37 आए, जो मुझसे जुड़कर तैयारी नहीं करते हैं वो अधिकतर 36-37 तक पे जाके अटक जाते हैं, जो सिर्फ ये पढ़ के जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ नहीं पढ़ते, वो केवल पुराने पेपर देख के रट के जाते हैं और वहाँ पर ऑप्शन बदल जाते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता, तो वो फेल हो जाते हैं। अब इसके लिए एडवांस अगर आपको पढ़ना है तो अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं जैसे जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, तो PK सिन्हा की एक बुक आती है, PK सिन्हा, प्रीति सिन्हा। ये लो लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल तक है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ सिलेक्टेड नोट्स बनाता हूँ मैं, जिस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज घर पर भी मंगा सकते हैं, प्लस PDF भी ले सकते हैं। PDF मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे कंप्यूटर के लो लेवल से एडवांस लेवल तक, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, 15 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे और 1200 से ज़्यादा MCQ मिलेंगे। मतलब मैं आपकी तैयारी ऐसी करा दूंगा कि आप 37-38 के लिए नहीं रोएंगे कि हमें पास करना है, 50+ आपके नंबर आ जाएंगे, 50+। इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग की भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी आपको मैं क्लास देता हूँ। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, GK के लिए, साइंस के लिए, सब कुछ के लिए आपको क्लास भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको मोबाइल पर लेना है एप्लीकेशन के अंदर तो इसका चार्ज है 300 टेस्ट का, 500 नोट्स का, जो हर एग्ज़ाम में काम आएंगे और इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी रहेगी। तो ये होता है 800 रुपये। और अगर घर मंगाना है तो प्रिंट आउट का चार्ज प्लस स्पीड पोस्ट का चार्ज इसमें जो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप घर पे भी मंगा सकते हैं। अब ये नोट्स मैंने बताया, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और GK GS, ये लगभग सभी में आता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपसे 30 से 45 दिन में आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि CPCT तो आपका निकलेगा ही। इसके बाद जो एग्ज़ाम आप देंगे जॉब के लिए वो भी आपके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि जितना स्टडी मटेरियल, जितना स्टडी रूटीन, प्लान, स्ट्रेटजी, डायरेक्शन जो भी आपको टाइम टेबल दिया जाता है उसको फॉलो करके अगर आप ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 30 से 45 दिन चाहिए आपका CPCT निकलवाने के लिए, और इसी के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो अगले जब भी कब आपकी वैकेंसी आती है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। इसलिए मुझे अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर का आप लोग एग्ज़ाम दें, टाइपिंग घर पे करें, सेंटर जाते हैं तो वहाँ जाएं, 1 घंटे हिंदी टाइपिंग करें, आधे घंटे इंग्लिश टाइपिंग करें, 15-15 मिनट के सेट लगाएं क्योंकि 15 मिनट की ही टाइपिंग होती है, और 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ना है, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा GK GS, ठीक है। तो ये हुआ 5 घंटे स्टडी के, और ये 1.5 घंटा आपका टाइपिंग का। बताइए 6-6.5 घंटे आपको हर दिन देना है सिर्फ 1 महीने।
उतने में आपका CPCT भी निकल जाएगा और उसके बाद जो एग्ज़ाम आएंगे वो भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर वक्त पे आपको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, प्रॉपर डायरेक्शन ना मिले, तो आपकी जो है वो रफ्तार दूसरी दिशा में चली जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ज़िंदगी और परेशान रहते हैं। इसलिए फ्यूचर अगर आपको सिक्योर करना है, एक गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो CPCT करके डाल लीजिए तुरंत अपने बैग में। समझिए ये आपका सर्टिफिकेट मस्ट है। अदरवाइज़ कहीं आप B.Ed करेंगे, कहीं आप D.Ed करेंगे, कहीं कन्फ्यूज़ रहेंगे कि करें क्या, उसमें बहुत सारी भीड़ है, ये है वो है। सिर्फ आपको CPCT कर लेना है बहुत प्यार से। अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता है तो आकर जुड़िए मुझसे। 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए। मेल और फीमेल मतलब लड़के लड़कियों के अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं, वहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पूरा प्लान दिया जाएगा। और एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, जिस चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हो, एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, यही चैनल का नाम है, यही हमारे एप्लीकेशन का नाम है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक CPCT का फ्री बैच है और एक पेड बैच है। फ्री बैच में आपको डेमो मिलेगा, ऑनलाइन क्लास का 2-3 क्लासेस मिलेंगी, नोट्स का डेमो मिलेगा, टेस्ट का डेमो मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट डेट वाइज होते हैं, संडे को फ्री होता है, बाकी दिन पेड बैच में होता है। यहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, सब कुछ आपको पेड बैच के अंदर मिलेगा। सभी एग्ज़ाम के फ्री और पेड बैच हैं, चाहे MP टेट हो, पुलिस हो, पटवारी हो, MPPSC हो, सबके फ्री और पेड बैच हैं। फ्री बैच में टेस्ट संडे को होता है, बाकी सबके डेमो मिलते हैं। पेड बैच में लगभग हर दिन या हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट होते हैं, बाकी संडे को तो हर जगह होता ही है। तो ऑडियो से मतलब वॉइस से अपना नाम बताकर व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ें, मेल फीमेल में। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अगर आप मेरे हिसाब से चल लेते हैं 1 महीने, उतने में आपकी पूरी दशा और दिशा चेंज हो जाएगी। गारंटी लेता हूँ इस बात की। मुझे फॉलो करिए, जो टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट जो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, बस उसको फॉलो करिए। बाकी जो समझ में ना आए तो मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। मैं अभी से नहीं, 3-4 साल से लगातार प्रिपरेशन करा रहा हूँ। वो अलग बात है कि एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, कौन कहता है सरकारी नौकरी नहीं लगती, लेकिन आलस आता है, लोगों को पढ़ाई नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि मुझसे कोई पैसे ले ले, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और मुझे जॉब दे दे तो हम ले लेंगे। उदाहरण आपके सामने है, पटवारी में जॉब लग गई है, पटवारी में सिलेक्शन हो गया है, CPCT नहीं निकाल पा रहे हैं। आलस भी उसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि काबिलियत तो होगी, अगर पटवारी बने हैं, पढ़ सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग भी निकल जाएगी। लेकिन आलस बहुत बड़ी, ये कोविड-19 ने और लॉकडाउन ने और आलसी बना दिया है लोगों को। कहने को लोग गरीब हैं, लेकिन अगर उनसे बोलो कि 10 लाख दे दो, हम आपको नौकरी दिला देंगे, तो 10 लाख वो कैसे भी करके जुगाड़ लगा के आपको दे ही देंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ कि मुझे CPCT निकालना है तो 30 से 45 दिन दे दो, और अगर सरकारी नौकरी निकालना है तो अभी से लग जाइए आप। 2022 के हर महीने में नौकरी आना है, तो 3 से 4 महीने में आप उछलने कूदने लगेंगे कि अब जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए। ओवरफ्लो हो रहा है, ज्ञान का भंडार इतना भर जाएगा अंदर कि ओवरफ्लो होगा, उल्टियाँ होंगी ज्ञान की, ठीक है। तो अभी से जुड़िए, प्रिपरेशन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको आप फॉलो करेंगे तो मैं लंबे टाइम से आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मैं कहीं जाने वाला नहीं। सिलेक्शन के बाद लिस्ट लेकर आता हूँ कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और मैं 1 बाय 1 सब पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि नंबर मैं देकर रखता हूँ, पर्सनल नंबर है मेरा। इंदौर में हेड ऑफिस है, वहाँ से नोट्स हैंड टू हैंड ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और छतरपुर में क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, मंडे से क्लासेस हैं, छतरपुर में क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, और नोट्स और टेस्ट हैंड टू हैंड ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके नीचे पूछें मुझसे, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। और अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लें, और कॉल या मैसेज करके नाम बता दें, मैं आपको जोड़ लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और अब बिल्कुल विलम्ब ना करें, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। देर कभी होती नहीं है, देर अभी भी नहीं हुई है। 10-10, 15-15 दिन में जितने बच्चे आकर जुड़े हैं उनका भी एग्ज़ाम निकला है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बताना होता है कि आपने क्या नहीं किया है और क्या करना है। तो काफ़ी लोगों की एफिशिएंसी ऐसी होती है कि वो कम समय में ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसी होती है कि ज़्यादा समय में भी नहीं कर पाते। इसलिए आकर जुड़ें। एक मौका तो सामने है अक्टूबर वाला, अभी एक मौका और मिलेगा दिसंबर वाला, उसके बाद ही सारी वैकेंसीज आएंगी। 1 महीने के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। कोई कुछ भी कहे, मैं कहता हूँ कि अभी यही वक्त है कि आप अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं।
लग जाएं अभी। अक्टूबर वाला देना है तो दें, अदरवाइज़ दिसंबर वाला दें। तब तक आपकी इंग्लिश की स्पीड आने लगेगी, हिंदी की आने लगेगी, जितनी चाहिए उससे 10 वर्ड पर मिनट ज़्यादा आने लगेगी और 50 से ज़्यादा आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।